दीप बिश्नोई कल देंगे अपना विधायक पद से इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 4 अगस्त सुबह 10:10 पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 4 अगस्त आज शाम आदमपुर में अपने समर्थकों के साथ वो मुखातिब होंगे और 4 अगस्त सुबह 10:10 पर बीजेपी में शामिल होंगे। कुलदीप बिश्नोई कल देंगे अपने विधायक पद से इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। आज शाम आदमपुर में अपने समर्थकों से मुखातिब होंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश कुमार जुड़ गए। महेश, कुलदीप बिश्नोई कल इस्तीफा देंगे, अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या कुछ पूरी जानकारी आ रही है अभी तक? एक ट्वीट आज किया जिसमें उन्होंने तारीख का ऐलान किया 4 अगस्त 10:10 और समझने वाले समझ चुके हैं कि 4:10 पर ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई और समय भी मुकर्रर किया गया। दरअसल समय 10:10 ज्योतिष शास्त्र को कुलदीप काफी ज्यादा मानते हैं। शायद यही वजह कि 10 बजे की बजाय 10:10 भी आगे मेंशन किया गया है, यानी 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और तारीख का ऐलान भी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कल ही कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से अपना इस्तीफा दे देंगे, यानी कांग्रेस पार्टी विधायक की हैसियत से इस वक्त कुलदीप बिश्नोई है आदमपुर में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अपने पद से इस्तीफा वो देने जा रहे हैं। कल की तारीख का जो है सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कल कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से अपना इस्तीफा दे देंगे और परसों यानी 4 तारीख को 4 अगस्त सुबह 10:10 पर बीजेपी मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कुलदीप बिश्नोई। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि अब आदमपुर में एक और उपचुनाव जो है आदमपुर में आने जा रहा है। आदमपुर के इतिहास में पहले भी कई उपचुनाव हुए हैं और एक बार फिर से उपचुनाव की दस्तक यहाँ पर सुनाई दे रही है। कल कुलदीप बिश्नोई विधायक पद से अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। महेश, ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी का दामन थामने से कितनी मजबूती मिलेगी बीजेपी को? देखिए, यकीन गैर जाट का बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई को माना जाता है और गैर जाट का ही अगला इलेक्शन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। दरअसल जाट और गैर जाट के मुद्दे पर ही माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा में लड़ने जा रही है और गैर जाट का बड़ा चेहरा कुलदीप बिश्नोई को माना जाता है। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई शामिल होंगे तो यकीनन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामेंगे ये भी बताया जा रहा है, यानी कि उपचुनाव की स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। 4 अगस्त सुबह 10:10 पर बीजेपी का दामन थामेंगे। बताया जाता है कुलदीप बिश्नोई के बारे में कि वो ज्योतिष शास्त्र को बड़ा मानते हैं और उसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि जो समय दिया गया है 10:10 और 4 अगस्त वो बीजेपी का दामन थामेंगे। यह कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही इसको माना जा रहा है। ये कुलदीप बिश्नोई का एक ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा भी है कि अगस्त 4 2022 10:10 सुबह, यानी कि और कुलदीप बिश्नोई एक नॉन जाट चेहरा बड़े तौर पर इनको माना जाता है, देखा जाता है कांग्रेस पार्टी में। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जब वो हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे तो कितनी मजबूती बीजेपी को उनके आने से मिलेगी और उपचुनाव में आखिर क्या कुछ स्थिति बनती है यह भी देखना अभी बाकी है। और साथ ही यह भी देखा जाएगा कि आखिर जब उपचुनाव होंगे तो क्या बीजेपी की तरफ से उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलेगा या फिर कोई अन्य बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में मिलेगी। और हमारे साथ महेश, हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ हिसार से बने हुए हैं। महेश जी, ऐसे में एक सवाल यह भी कि अगर उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव में क्या कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की तरफ से चेहरा बनाया जा सकता है? देखिए, अब तक की जो जानकारी निकल कर सामने है उसमें कुलदीप बिश्नोई खुद आदमपुर के चुनावी रण में इस बार नहीं उतरने जा रहे हैं। वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर के चुनावी रण में उतारने जा रहे हैं। दरअसल राजनीति में लॉन्चिंग भव्य बिश्नोई की पहले से की जा चुकी है। लोकसभा का चुनाव हिसार से वो लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब सेफ सीट गजनलाल परिवार की ये मानी जाती है। ये एक पारंपरिक
सीट भजनलाल परिवार के लिए पहले स्वर्गीय चौधरी भजनलाल और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई लगातार आदमपुर से विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। तो ऐसे में अब अपनी ही सेफ सीट अपने बेटे को देने जा रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे और माना जा रहा है कि जो डील भारतीय जनता पार्टी के साथ कुलदीप बिश्नोई की हुई है उसमें अपने लिए कुलदीप बिश्नोई ने लोकसभा का टिकट मांगा है। वो हिसार से लोकसभा के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उतरेंगे, लेकिन फिलहाल आदमपुर के उपचुनाव में भव्य बिश्नोई ही उम्मीदवार बनाए जाएंगे। जी अब ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या समझा जाए कि अगर बीजेपी का वो दामन थामते हैं, अपने बेटे को चुनाव में उतारते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अब विरासत बेटे को देने के लिए सब कुछ किया जा रहा हो और बीजेपी से जीत की गारंटी मिल रही हो? देखिए, साफ तौर से कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अंदरूनी हालात इस वक्त बने हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई जो अपने लिए चाहते थे राहुल गांधी से प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी को चाहते थे, तो इसका वायदा भी अंका से विलय के वक्त कुलदीप बिश्नोई के साथ राहुल गांधी की तरफ से किया गया था, लेकिन बदली परिस्थितियों में राहुल गांधी अपना वायदा पूरा नहीं कर पा रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। हालांकि उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष जरूर बनाया गया, लेकिन डमी प्रदेशाध्यक्ष माना जा रहा था कि प्रदेशाध्यक्ष की जो तमाम शक्तियां हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई खुद को काफी असहज कांग्रेस पार्टी में महसूस कर रहे थे और यही वजह कि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई और यही सबसे बड़ी वजह रही थी। कांग्रेस पार्टी अपना जो उम्मीदवार है अजय माकन को राज्यसभा में जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचा पाई और भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए नजर आए कुलदीप बिश्नोई। हालांकि वो पहले ऐलान कर चुके थे कि अंतरात्मा की आवाज पर वो काम करेंगे और अंतरात्मा की आवाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इसके अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात कुलदीप बिश्नोई पहले से कर चुके हैं और अब कह सकते हैं कि ये जो बातचीत है, ये जो फ्रेंडशिप है वो अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 4 अगस्त की तारीख यहाँ पर रख दी गई है। 10:10 सुबह दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कुलदीप बिश्नोई। उसके एक दिन पहले यानी कल के दिन कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारियां अपनी मुकम्मल कर लेंगे। कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा वो कल की तारीख में देने जा रहे हैं। जी तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी कुलदीप बिश्नोई को मिल सकती है? देखिए, फिलहाल ये कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर अब बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कुलदीप बिश्नोई की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में जो सबसे बड़ी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने थी वो मजबूरी अब खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में अब जो जरूरत है वो कुलदीप बिश्नोई की है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब उनके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां नहीं बची थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिलने के साथ ही कुलदीप अब खुद को पार्टी से अलग करने की कोशिश में थे। तो ऐसे में अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी कुलदीप बिश्नोई को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह की कोई भी गारंटी अभी तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर है कि भव्य बिश्नोई को आदमपुर के चुनावी रण में उतारा जाएगा और माना यह भी जा रहा है कि हिसार लोकसभा का जो टिकट है वो कुलदीप बिश्नोई को मिलेगा। हालांकि इसका आधिकारिक खुलासा ना तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक किया गया और ना ही कुलदीप बिश्नोई खुद कुछ बोलने जा रहे हैं। सूत्रों की हवाले से जानकारी है कि हिसार लोकसभा का जो टिकट है वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हिसार लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई को चुनाव में उतार सकती है। फिलहाल जो चुनाव है वो भव्य बिश्नोई लड़े। बिल्कुल शुक्रिया महेश कुमार आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।